एक बात बोलूं मैं, अगर गौ रक्षक के रूप में अगर संत रामपाल जी महाराज को देखा तो और फुलझाड़ जुलानी वाला दिखाई देगा संत रामपाल जी महाराज में। और किसान मसीहा के रूप में अगर संत रामपाल जी महाराज को देखा तो छोटू राम दिखाई देवा है। और अगर संत का रूप में देखा तो संत रामपाल जी महाराज में कबीर भगवान दिखाई देवा है। यही नहीं पता चल गया कि इस संत रामपाल जी महाराज के कितने रूप हैं। किसी भी नजरिए तक किसी भी रूप में अगर देखा तो एक अलग ही रूप निखर के आवा है। ये कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं भाई, ये बहुत बड़ी आत्मा है। इसका कोई भेद नहीं चलेगा है कि सबसे बड़ा गोरक्षक, सबसे बड़ा संत कबीर भगवान ने मान लिया, और सबसे बड़ा किसान मसीहा केवल एक ही शरीर के में विद्यमान है। 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं ना, अगर वो सभी को देखना ना यहाँ पे अतनाड़ धाम में आ जाए। हाँ, एक ही शरीर के अंदर सभी आत्मा मिलेगी आपको। 33 कोटि जो बोलना वो सर्वगुण संपन्न, सर्व कला संपन्न है, जितने बोल सके तत्वदर्शी कहते हैं ना। एक है जिसका नाम सुकराई नाथ है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, उसकी मैं पूरी हिस्ट्री खोल लूंगा जल्दी ही, लेकिन इतना बता दूं, संत रामपाल महाराज तो वो चीज है, जब भक्ति शुरू की ना, अपना घर बार अपनी नौकरी छोड़ के अलग आश्रम में जाके बैठे थे। और वो कमीनी आत्मा है जो लोगों के मना करने के बावजूद एक मठ पे कब्जा करके बैठे थे। वो लुटेरा है, वो रात को भागा वहां से गाड़ी लेके। आज तक ये नहीं पता जो मठ का पैसा वो कहाँ पे गया है। मतलब भागा ये रात को, भगाया था वैसे, लेकिन दिन में नहीं गया, भागा भी रात को है चोरी करके, क्योंकि उसने चोरी करनी थी, वहां से गाड़ी लेके जानी थी, मठ का सामान लेके गया, वो पैसे लेके आया है। वो शायद उसमें लल्ली पाउडर भी पाए हो कदे। भाई ये मेरे को अभी भगत बता रहा था, वो तो महिलाओं को शराब भी पिलाता था, शराब महिलाओं को। एक बात तो कहाँ से भगत है वो। और संत रामपाल महाराज क्या बराबरी करेगा वो। जिस तरीके से मैंने बताया था संत रामपाल जी महाराज में कई रूप हैं, उसी तरीके से उसके भी कई रूप हैं। जिस तरीके से जिस टाइम भगवान बाणा पैर कर रावण सीता ने ठा के लिया, वो राक्षस है सुकराई नाथ। हाँ, जिस समय हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लिया था, वो भगवान बाणा पैर का काल ने राक्षस ओढ़े बैठा था और हनुमान ने रोकने, हनुमान ने पटक पटक मारा था। वो भगवान पैरे हुए मानव शरीर लेकर वो राक्षस काल ने राक्षस सुकराई नाथ। वो राक्षस है जो भगवान पहन के इंदर गौतम बुद्ध की पत्नी इला का पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भगवान बाणा पैरा था, वो राक्षस सुकराई नाथ। एक बार सुकराई नाथ के पास चले जाओ भाई, उसके तो दर्शन भी नहीं करना चाहते हम। हाँ यार, वो कुछ थोड़ा बहुत दे दे वो भी। अरे वो हमारे कपड़े उतार लेगा, क्या देगा वो। हाँ, कपड़े उतार लेगा हमारे। दर्शकों नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं श्री धनाना धाम में। और धनाना धाम में आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के लिए भारी संख्या में ग्राम पंचायतें, वीवीआईपी वीआईपी लोग और बहुत ही कलाकार और गायक लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त करके गदगद हो रहे हैं। हमारे साथ रामवीर जो कि गुराना से हैं, 2-3 लोकगीत भी गाए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के लिए। और पहले भी हमने इनका इंटरव्यू किया था जब सम्मान समारोह चल रहा था। एक बार फिर आज संत रामपाल जी महाराज से मिलकर आए हैं, आशीर्वाद प्राप्त करके आए। आइए जरा बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साहेब, आपके ऐसे न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से, हमारी गांव की पंचायत की ओर से, गौशाला कमेटी की ओर से, और हमारे जो 8 गांव सर्वजातीय पंचायत खा पाई है उन सभी की ओर से आपके दर्शकों को सत साहेब राम राम। अच्छा, आज जो आपने बोला कि सर्वजातीय खाप पंचायत, गौशाला कमेटी और आप, यानी कि ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं? जी बिल्कुल, हमारे कम से कम मतलब 10 गाड़ियां भरकर यहाँ पे आई है। और इसमें हमारे सभी जो खाप के प्रधान है, गौशाला के प्रधान है, हमारे सरपंच है और 8 गांव के सरपंच सभी साथ में आए हैं संत रामपाल महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए। और एक हमारे गाँव के अंदर संत रामपाल महाराज ने अभी लगभग 2000 ट्रैली मिट्टी की डाली है। इसमें हाई स्कूल है, PHC हॉस्पिटल है और 3 स्नान घाट है, कब्रिस्तान है, सभी में संत रामपाल महाराज ने मिट्टी बरतता है। जैसा सभी को पता है, मेरे गांव में बाढ़ की बड़ी समस्या है और पानी बहुत रुकता है मेरे गांव में। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी मेरे गांव की, जो संत रामपाल महाराज चुटकी बजा के दूर करती है। चुटकी बजाकर दूर कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। आज सबसे पहले तो आपके गाँव से गुराना गाँव, जी गुराना गाँव से शुरुआत हुई थी बाढ़ राहत सेवा अभियान की। और ये राहत सेवा अभियान चलते चलते पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि भारतवर्ष में छा गई। और संत रामपाल जी महाराज जी किसानों के लिए वरदान साबित हो गए, उनकी ये मुहिम वरदान साबित हो गई। इसके बाद जो समस्या आप कहते हैं कि हर प्रतिवर्ष की तरह समस्या थी, स्कूलों में पानी भर जाना और छोटे मोटे उन स्थानों पे पानी भर जाना जहाँ पे आप
जो ग्राम पंचायतें हैं, छोटी छोटी सार्वजनिक संस्थाएं है ना, सार्वजनिक संस्थाएं हैं, और उसमें मट्टी डलवाई है, उससे भी आप निजात हो चुके हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? भाई हम कहना क्या है, संत गुरु जी का धन्यवाद करने के लिए है। वैसे हमारी क्या औकात, क्या हमारे पास शब्द है जो हमें गुरु जी का धन्यवाद कर सके। फिर भी जैसा ये हम गुरु जी के इस बहाने दर्शन हो गए हमें और आशीर्वाद मिल गया। और गुरु जी कहते हैं जब भी मिलते हैं ना, कोई और कमी तो बता दो। अब गौशाला वाली कमेटी आई है, थोड़ी डिमांड उनकी है, एक क्योंकि ये हमारी जो गौशाला है जमीन उसके पास कम है और गौवें ज्यादा है कि 8 गाँव की गौशाला है, तो उसमें साइड की समस्या है। तो गुरु जी के पास अभी अर्जी लगाई थी गौशाला कमेटी ने, और हमें उम्मीद है वो जल्दी गुरु जी उसको भी पूरी करेंगे। अनूप जी भी हमारे साथ मौजूद है ब्याना खेड़ा से, काफ़ी सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बहुत सारी पोस्टें डालते हैं। गौशाला कमेटी के लिए आए थे, पहले स्कूल के लिए आए, वो प्रार्थना स्वीकार कर ली, पानी निकाल दिया। यानी संत रामपाल जी महाराज जी के दर पे जो आता है खाली नहीं जाता है। क्या कुछ कहेंगे? कुछ लोग गऊ के नाम पर राजनीति करते हैं, मोम ब्लिंचिंग करते हैं, ट्रक में गऊएं देख लेते हैं। बेशक कोई किसान अगर बेचने जा रहा है तो उसके साथ भी कई जगह हमने ऐसे केस देखे हैं। हालांकि वो ठीक है, कसाईयों से बचाते हैं गाय को, लेकिन जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज काम कर रहे हैं गौ माता के लिए, क्या वो ऐसा कर पाएंगे या कोई कर रहा है? एक बात कहना चाहूंगा, 1 मिनट रुक। जो आप करें ना, ये गाड़ियां रोकते हैं, गौ सेवक अपने आप को बोलते हैं, इन्हें किसी घर में गौ नहीं मिलेगी। आप ये पता करो पहले ये घर में गौ है या नहीं है। ये जब गौ सेवक बनना, जब खुद के घर में गौ हो जाए। अगर गौओं की सच्ची सेवा करें, संत रामपाल महाराज करें, आज कितने गौओं के अंदर से। लेकिन बेशक उनके घर में नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की अगर बात की जाए तो गौओं के लिए घर बनवा रहे हो। तो हाँ, वो तो बनवा रहे हैं ना, गौशाला बनवा रहे हैं। क्या डिमांड थी आपकी आज? आज तो गौशाला की साइड की डिपेंड थी, वो पूरी लगभग हो गई। अब वहाँ भी बनवाई थी संत रामपाल जी महाराज जी ने, डिगल में भी डिगल में बनवाई है। अभी पंजाब से 70 क्विंटल तूड़ी मांगने के लिए आए थे और गुरु जी ने बोला 700 क्विंटल लेके जाओ आप। वो होते सेवक। तो एक बात बोलूं मैं, अगर गौ रक्षक के रूप में अगर संत रामपाल जी महाराज को देखा तो और फुलझाट जुलानी वाला दिखाई देगा संत रामपाल जी महाराज में, और किसान मसीहा के रूप में अगर संत रामपाल जी महाराज को देखा तो छोटू राम दिखाई देवा है, और अगर संत का रूप में देखा तो संत रामपाल जी महाराज में कबीर भगवान दिखाई देवा है। यही नहीं पता चल गया कि इस संत रामपाल जी महाराज के कितने रूप हैं। किसी भी नजरिए तक किसी भी रूप में अगर देखा तो एक अलग ही रूप निखर के आवा है। ये कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी आत्मा है, इसका कोई भेद नहीं चलेगा है कि सबसे बड़ा गोरक्षक, सबसे बड़ा संत कबीर भगवान ने मान लिया, और सबसे बड़ा किसान मसीहा केवल एक ही शरीर के में विद्यमान है। यानी शरीर एक है संत रामपाल जी का, और इस शरीर से पता कितनी आत्मा है इसमें, कितनी है। जन समाज जन सुधार के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं। अब तो एक मुहिम चला दी अंदर और फुलझाट जुलानी वाला भी विद्यमान है, इस शरीर के अंदर छोटू राम भी विद्यमान है, इस शरीर के अंदर कबीर भगवान भी विद्यमान है। एक टाइम जो उनके गुण है सब विद्यमान। हाँ, 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं ना, अगर वो सभी को देखना ना यहाँ पे धनाना धाम में आ जाए। हाँ, एक ही शरीर के अंदर सभी आत्मा मिलेगी आपको। 33 कोटि जो बोलना वो सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, सर्वकला संपन्न है, जितने बोल सके तत्वदर्शी कहते हैं ना। ये तो किसानों के लिए खाद बीज, भाई ये आपने जो बात खाद बीज वाली जो बात बोली है ना, आज देखो बाहर आप बाजार से खाद लेने जाओ, आधार कार्ड दिखाओ, फैमिली आईडी दिखाओ, फिर भी लाइन में लगो। बैंक में जाओ, वहाँ लाइन में लगो। एकमात्र इस जगह आपको लाइन लगानी है, कोई पैसा भी नहीं देना है, एक बार सिर्फ फार्म भरो आपका खाली। शरीर संत रामपाल जी महाराज का है, इसमें साक्षात परमात्मा कबीर भगवान बैठे हैं। पहचानने वाले इसको पहचान सका है, नहीं मूर्ख नहीं पहचान सकता। इसलिए एक आर्थ समाज की मैंने पोस्ट पढ़ी थी फेसबुक में, वो कहने लगे ये खाद बीज कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये आधार कार्ड दिखाना पड़ता तब बाहर से एक बोरी मिलती है। यहाँ पे तो कोई भी किसान कितने भी ले जाए जिनकी 2 एकड़ से कम जमीन है, ऐसी मुहिम चला दी महाराज जी ने। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो इस मुहिम को रोकना चाहते हैं या कहीं ना कहीं उनके अंदर जलन नजर आ रही है? उनको एक काम दे दिया, वो ठल्ली है, उनको कोई काम दाम नहीं। उनको ये काम दे दिया तो कि जांच भी होनी चाहिए। वो ये पता, वो खुद ही पता कर ले कहाँ से आवा है, उनको आप पता चल जाए बताना। ये काम दे दिया उनको, बस वो पता कर ले कहाँ से आ रहे हैं। वो ये पता कर ले संत रामपाल महाराज कौन कौन से काम कर रहे हैं, छोटे खाद का काम कौन कौन से कर रहे हैं, वो अपनी जुबान से ये बता दे, वही काम इनके लिए बड़ा होगा। काम नहीं गिना सकते वो, क्योंकि काम इतने ज्यादा है कि कोई ना कोई तो बोला उन पर प्रशंसा नहीं करी जाती। खाद चढ़त आवतन नहीं बेरा, मन नहीं बेरा, जो अच्छी संत रामपाल जी महाराज ने पहचान है उन आत्मा ने अच्छी तरीके से बेरा खाता आवा कहाँ से है, और वो जोर लगा लो, वो पता कर लो कहाँ से आवा, उनको नहीं पता। संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर हम लोगों को भी ये कहते हैं, कई मीडिया कर्मियों को कह चुके हैं वो, कि
हमारे काम को दिखाइए, हमारे ज्ञान को दिखाइए। और अक्सर हम कोशिश करते हैं उनके ज्ञान को और काम को दिखाते हैं, लेकिन कुछ तथाकथित है, एक है जिसका नाम सुकराई नाथ है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसकी मैं पूरी हिस्ट्री खोल लूंगा जल्दी ही, लेकिन इतना बता दूं, संत रामपाल महाराज तो वो चीज है, जब भक्ति शुरू की ना, अपना घर बार अपनी नौकरी छोड़ के अलग आश्रम में जाके बैठे थे। और वो कमीनी आत्मा है जो लोगों के मना करने के बावजूद एक मठ पे कब्जा करके बैठे थे। वो लुटेरा है, वो रात को भागा वहां से गाड़ी लेके, आज तक ये नहीं पता जो मठ का पैसा वो कहाँ पे गया है। भागा या भगाया गया? मतलब भागा ये रात को, भगाया था वैसे, लेकिन दिन में नहीं गया, भागा भी रात को है, चोरी करके, क्योंकि उसने चोरी करनी थी, वहां से गाड़ी लेके जानी थी, मठ का सामान लेके गया, वो पैसे लेके आया है। वो शायद उसमें लली पाउडर भी पाए हो कदे। भाई ये मेरे को अभी भगत बता रहा था, वो तो महिलाओं को शराब भी पिलाता था, शराब महिलाओं को। एक बात तो कहाँ से भगत है वो। और संत रामपाल महाराज क्या बराबरी करेगा वो। देखो संत रामपाल महाराज क्या दे रहे हैं, खाद बीज दे रहे हैं, अगर पानी उतारते गेहूं नहीं होती। संत रामपाल महाराज तो फसल उगाने में मदद करे हैं, वो क्या करेगा बताओ, उसका काम क्या होगा? जब फसल पक जाएगी ना, वो कट्टा लेके आएगा, मुझे गेहूं दो गेहूं दो। या तो संत रामपाल जी महाराज दाने किसानों को देने और वो किसानों से खुद लेने से मांगेगा, उसने काम। हाँ उसका ही काम है ना। अगर उसको फिर दाने नहीं मिलेंगे ना, फिर वो कापी ले पहले के चंदा उठाएगा। उससे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, अगर किसी ने चंदा कम दे दिया, उसके बच्चे के हाथ पे लिखेगा तेरा बाप कंजूस है। अब बताओ वो संत रामपाल महाराज क्या वो करेगा? वो तो लुटेरा भिखारी है, वो तो परिवार को तोड़ने वाला, वो तो। जिस तरीके से मैंने बताया था संत रामपाल जी महाराज में कई रूप हैं, उसी तरीके से उसके भी कई रूप हैं। अच्छा। जिस तरीके से जिस टाइम भगवान बाणा पैर कर रावण सीता ने ठा के लिया, वो राक्षस है सुकराई नाथ, वो रूप है, रावण वाला है। हाँ, जिस समय हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लिया था, वो भगवान बाणा पैर का काल ने राक्षस है, ओढ़े बैठा था और हनुमान ने रोकने, हनुमान ने पटक पटक मारा था। वो भगवान पैरे हुए मानव शरीर लेकर वो राक्षस काल ने में राक्षस सुकराई नाथ, वो राक्षस है जो भगवान पहन के इंदर है। गौतम बुद्ध की पत्नी इला का पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भगवान बाणा पैरा था, वो राक्षस फुकरा वो यार। उसका बात सुनो, उसकी कोई भी उसका मतलब वीडियो देखो, सिर्फ खुद की बड़ाई करेगा। आज मिलके कैसे मैं आज मिलके कैसा लगा महाराज जी? भाई बस आनंद हो जाती है हमारे तो काया। बस यहाँ पे आते हैं तो जाने का मन नहीं करता। क्या कुछ कहा महाराज जी ने? महाराज जी तो ये बोलते हैं हमें आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद हमारे साथ है। हाँ बस और क्या कहना जो है। डिमांड लेके आए थे, गौशाला कमेटी आई थी और पिछली बार आए थे कि स्कूल में भरत करवा दीजिए, मट्टी डलवा दीजिए, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत प्रभाव से सब काम करवा दिए। अब क्या कुछ? अभी सरपंच साहब और जब गुरु से मेरे साथ ही थे, बोल रहे थे हमारे जैसे ब्लॉक बरवाड़ा है, तो वहाँ पे हमारी जो मैं सरपंच साहब के साथ रहता हूँ, तो ब्लॉक में जाते हैं ना, तो दूसरे सरपंच होते हैं, वो मैं की बात कहते हैं, आपकी सरकार यहाँ नहीं है, ब्लॉक में नहीं, आपकी धनाना है। हमारे साथ ये बात 100% सच है। हमें जब भी किसी काम की जरूरत होती है ना, हम सरकार के पास जाते हैं, हम यहाँ पे धनाना धाम में आते हैं, और यहाँ से कभी हम निराश नहीं गए हैं, खालियत कभी नहीं गई है। तो आज कोई डिमांड लेके आए हैं तो वो तो हमारी पूरी होनी है। एक बार सुकराई नाथ के पास चले जाओ भाई, उसके तो दर्शन भी नहीं करना चाहते हम। हाँ यार, उस वो कुछ थोड़ा बहुत दे दे वो भी। अरे वो हमारे कपड़े उतार लेगा, क्या देगा वो? हाँ कपड़े उतार लेगा हमारे। इनका क्या काम होता है मैं बताऊं सच में आपको। बाबा के पास गया, किसी के पास, हाथ पे घड़ी देख ली, अरे रामवीर आपकी घड़ी बहुत अच्छी है, मतलब बाबा ने बोल दिया, मैं देनी भी मना भी नहीं कर सकते। लेकिन महाराज जी को एक घड़ी भेंट कर रहे थे, एक फोन भेंट कर रहे थे, वापस कर दिया उन्होंने। हाँ नहीं लेते ना, ये तो है। और वो तो देखे नजर रखेंगे, भाई आपकी चैन बड़ी अच्छी है, मैंने आंखों देखी ये चीजें, आपकी ये चीज बड़ी अच्छी, आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी है। वो तो मतलब लेने का लूटने का काम करते हैं ना, अकेले संत जो देने वाले हैं, और ये धनाना धाम में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने सुकराई नाथ जो संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर अक्सर वो गलत बयानबाजी करता है, लेकिन वो वाकई में सुकराई नाथ नहीं बल्कि एक कहा जाए फुकरा ही नाथ है, फुकरा टाइप का संत है। और संत भी कहना हमें ठीक नहीं लग रहा है, वो एक तरीके से राक्षस किस्म का व्यक्ति है। और जैसा कि बताया अनूप बयाना खेड़ा ने कि सर्वगुण संपन्न है संत रामपाल जी महाराज, जो भगवान के गुण होते हैं, और सर्व अवगुण संपन्न है सुकराई नाथ, जो राक्षसों वाले अवगुण होते हैं उसके अंदर।